हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हमारी वही एक्सरसाइज जिसको हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ इसके रह गए थे शेष। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। एक्सरसाइज हमारी वही है 1.3। तो इसके क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, यहाँ थर्ड क्वेश्चन में तीन पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3। और इन तीनों को हमने प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं तीनों। हम इन तीनों को बारी बारी से लेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। सिद्ध कीजिए कि 1/1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ हम इसको मान के चलेंगे कि माना वही जो प्रूव करना है उसके विपरीत मान के चलना। प्रूव हमने करना है अप्रिमेय संख्या। तो हम मान के क्या चलेंगे? 1/√2 एक परिमेय संख्या। ठीक है। जैसे हमने उसमें √5 वाला क्वेश्चन लेके किया था, वही इसमें करना है, वही प्रक्रिया। हमने ये क्या है, दिए हुए के विपरीत मान लिया है। दिए हुए के विपरीत। ठीक है। अब इसमें अगर इसको हमने परिमेय मान ही लिया है तो हम इसको उसी रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 बराबर लिख सकते हैं a/b। और जहां a एंड b सहअभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक है, और नीचे वाला यानी कि हर, यानी बी, यानी कि ये बी जीरो नहीं है। बी डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है। ये मान के चलना कि दोनों को प्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि इनमें कॉमन कुछ नहीं, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है एक के अतिरिक्त। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/√2 है इज इक्वल टू a/b है। इस तरह की इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a√2 हो जाएगा, और 1 की और b की करेंगे, ये b हो जाएगा। अब वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्ग करके अगर वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 a की 2 इज इक्वल टू b की 2। यहाँ जो मैंने है ये मल्टीप्लाई जो की a की √2 की, a√2 लिखे, √2a भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई सा हम पहले लिख सकते हैं। ये क्या प्रतीत होता है इससे कि b की 2 इसके इक्वल है, और इसमें क्या है, इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में दो एक फैक्टर है, और ये इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है। तो इसका मतलब बी स्क्वेयर 2 से भाग होता है। यहां प्रतीत होता है कि बी की 2 2 से विभाज्य है। अब जब बी की 2 भाग है होता है 2 से, तो इसका मतलब है कि बी भी 2 से भाग होगा। अतः बी भी 2 से विभाज्य है या विभाज्य होगा। ठीक है। ये यहां आपने समझना इसलिए जरूरी है कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से भाग होता है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। यानी कि बी की 2 जब 2 से भाग होता है तो अंडरस्टूड है कि बी भी से 2 से भाग होगा। यही लाइन हमने यहाँ लिख दी है। अब क्योंकि बी 2 से भाग होता है तो हम इसको बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं 2m। m क्या है, m एक कोई भी पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है,
कोई इंटीजर है। अब यहां देखिए, अब b इज इक्वल टू 2m है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें b के स्थान पर 2m, और ये क्या हो जाएगा, ये तो यूं का यूं रहेगा। यहां लिख भी सकते हैं कि मान भरने पर, मान भरने पर b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू हो गया 2m, ये 2m इस b के और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2a² इज इक्वल टू 4m²। 2 को उधर ले चलेंगे तो a² इज इक्वल टू 2m²। अब यहाँ क्या प्रूव होता है, ये देखिए इस बॉक्स के अंदर ये इज इक्वल टू a² है और इसमें 2 एक फैक्टर है। इट मीन्स a² 2 से डिवाइड होता है। प्रतीत होता है कि a² 2 से विभाज्य है। ठीक है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। जब a² है तो a भी जरूर विभाज्य होगा। अब एक लाइन ये है कि a 2 से भाग होता है, एक लाइन ये है कि b भी 2 से भाग होता है। इसका मतलब 2 इन दोनों में कॉमन है। हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, तो 1 एंड 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a और b में 2 एक कॉमन फैक्टर है। यह लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से प्रतीत होता है कि a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, लेकिन यहां हमने माना क्या था, a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि ये दोनों सहअभाज्य हैं, इसलिए ये हमारी कल्पना की गलत है। यह हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत कैसे है? कल्पना तो हमने की थी a तथा b दोनों सहअभाज्य है, लेकिन यहाँ 2 इसका फैक्टर है और a का भी और b का भी। इसका मतलब है 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये हमारी कल्पना के विपरीत है। हम कह सकते हैं कि जो हमने कल्पना की थी ये कि एक ये परिमेय संख्या है और इसके विपरीत हमारा ये आगे प्रूव हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो मानना था वो गलत है। हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक परिमेय नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए होगे ना, हमने प्रूव कर दिया कि ये परिमेय ना होके एक अपरिमेय संख्या। इसका सेकंड पार्ट को भी लेके हम प्रूव करेंगे कि ये भी एक अपरिमेय है। हमने प्रूव करना है अपरिमेय, तो हम मानेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय मान लिया है तो परिमेय के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 7/5 इज इक्वल टू a/b। और a/b क्या है ये हमें यहाँ प्रदर्शित करना होगा कि a और b दोनों, जहां a तथा b दोनों सहअभाज्य
अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य पूर्णांक है, और b डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, ए तथा बी दोनों अभाज्य हम क्यों मानते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अतिरिक्त, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। और अब इसमें हम क्या करते हैं कि 7 को इधर ले चलेंगे, √5 क्या हो जाएगा, a बटा 7b हो गया, ये 7 इधर आके डिवाइड हो गया। अब इससे इसको देखेंगे हम क्या है, ये बॉक्स के अंदर ऊपर एक इंटीजर है, क्योंकि हमने लिखा है कि दोनों पूर्णांक है, a तथा b। ऊपर एक पूर्णांक है, नीचे भी एक पूर्णांक है, और नीचे वाला हमने लिखा है कि 0 भी नहीं है। एक पूर्णांक ऊपर है, एक पूर्णांक नीचे, हम लिख भी सकते हैं पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक बटे पूर्णांक है, ये पूर्णांक बटे पूर्णांक है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये होता है कि इसको हम लिख सकते हैं यह एक परिमेय है। परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि ये एक परिमेय है बॉक्स वाली। अब ये परिमेय है, ये इक्वल इसके है √5 के, तो ये भी एक परिमेय है। यहां हम कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब ये परिमेय है और इसके इक्वल ये है, तो ये भी एक परिमेय है। लेकिन हमें पता है कि √5 परिमेय नहीं है, क्योंकि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं। ये ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो कहता है कि ये एक परिमेय है, हमें पता है कि ये अपरिमेय है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है, इसके कारण है जो हम मान के चल रहे। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना की थी कि ये एक परिमेय है। 7√5 एक परिमेय है, ये कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय है, जबकि ऐसा नहीं है। अतः 7√5 एक परिमेय नहीं परंतु अपरिमेय है। और यही हमने इसमें प्रूव करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना था कि ये एक अपरिमेय है, और हमने कर दिया कि ये एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। अब ये थर्ड पार्ट को लेंगे हम, 6 + √2, इसको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है। जो प्रूव करना है उसके उल्टा मान के चलेंगे, उसके विपरीत मान के चलेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने हर क्वेश्चन में ऐसा ही किया है कि जो हमने प्रूव करना है उसके विपरीत मान के चले। हमें पता है कि ये हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या के रूप में अगर लिखेंगे, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं a/b, जहां a तथा b अभाज्य है, अभाज्य पूर्णांक है, तथा b नॉट इक्वल 0 है। ये लाइन हमने हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ी है। अब यहां से क्या करेंगे, 6 को उधर ले चलो,
√2 इज इक्वल टू ए बटा बी और -6 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो क्या हो गया, हमने बी और 1 का एलसीएम बी लिया, ऊपर आ गया ए माइनस में 6b। अब इस बॉक्स वाली संख्या को आप ध्यान से देखें, ये क्या दिखाई दे रहा है कि ये ए एक पूर्णांक है, इंटीजर है, -6 भी एक पूर्णांक है, बी भी एक पूर्णांक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएंगे तो निश्चित बात है कि वो पूर्णांक ही होगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर पूर्णांक ही होगा। और नीचे क्या है, बी। बी भी हमने मान रखा है कि ये भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है और 0 के इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पूर्णांक। तो इसमें क्या हो गया, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, और नीचे वाला 0 नहीं है, इट मीन्स ये एक प्रीमेय है। ये हम कह सकते हैं यह प्रीमेय। प्रीमेय होता है पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो ये पूर्णांक हो गया, और ये इक्वल किसके, √2 के। इसका मतलब ये भी पूर्णांक, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, प्रीमेय होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये a-6b/b एक प्रीमेय संख्या है, और इसके इक्वल जो कुछ है, यानी कि इसके इक्वल ये है √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कहता है कि √2 एक परिमेय है, एक्चुअलिटी कहती है कि √2 एक अपरिमेय है। यहाँ ये कंट्राडिक्शन क्यों है, यहाँ ये विरोधाभास क्यों है, इसके कारण है जो हम मान के चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि कल्पना क्या है कि ये एक परिमेय है, कि 6 प्लस में √2 एक परिमेय। जो हमने 6 प्लस √2 एक परिमेय माना है, वो कल्पना गलत है। हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि हमने जो परिमेय मान के चले वो तो गलत आ गया, वो गलत आ गया, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, इसलिए ये कि अपरिमेय संख्या है। अब हमने बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लेके और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस में अवश्य इसको प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के आप इनको कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करोगे और आसान लगेगा, और आसान लगेगा, और ये आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा गया है। आप प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।